हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉलर एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, पेरी एंड काइक्लोज। पेरी मतलब होता है एट द पेरीफेरी ऑफ द रिंग और काइक्लोज मतलब होता है कि साइक्लिक। तो दैट मीन्स पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि साइक्लिक रिएक्शन है। ठीक है, साइक्लिक रिएक्शन होते हैं, उसको पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है गाइस कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में होता क्या है कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो है वो कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसमें कंसर्टेड का मतलब क्या होता है, तो कंसर्टेड का मतलब होता है कि बॉन्ड जो है ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इसमें साथ साथ जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और बॉन्ड जो है ब्रेक होता है। इसको हम कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें अगर बात करें तो नो ही कोई भी रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत इजीली होती है रिएक्शन। और इसमें जो है वो हीट और लाइट के रिप्रेजेंस में रिएक्शन होती है, प्रोसीड होती है। तो हमने फिर देखा था कि टाइप कितने होते हैं इसके। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन मेनली 4 प्रकार की होती है: इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लोएडिशन रिएक्शन, सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन और ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। लेकिन पांचवा भी टाइप होता है चिलोट्रॉपिक या किलोट्रॉपिक रिएक्शन हम बोलते हैं उसको। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को हम रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, जैसे 1,3-ब्यूटेडाइन्स अगर हम लेंगे, 1,3-ब्यूटेडाइन लेंगे, अगर हम जो है टेम्परेचर या फिर हीट के जो है सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन बनता है। कैसे बनेगा इसका हम देखेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो है आपका क्या है, 2 पाई है। ये क्या है, आपका रिएक्टेंट है और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू फिर उसके बाद से क्या बनता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ देखिए गाइस, ये क्या है, 1,3-ब्यूटेडाइन है। तो यहाँ पे क्या ओपन है ना, ओपन रिंग है। ओपन रिंग से क्या हो रहा है, रिंग क्लोज हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड्स है यहाँ पे, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स यहाँ 2 पाई बॉन्ड से क्या हो रहे हैं, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 पाई बॉन्ड हो रहा है। 1 पाई बॉन्ड जो है लेस हो रहा है। किसमें लेस हो रहा है, आपका प्रोडक्ट में हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कहेंगे कि न्यू सिग्मा बॉन्ड का जो है, न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन 1 पाई बॉन्ड जो है कम हो रहा है। प्रोडक्ट में आपका जो है 1 है पाई बॉन्ड और रिएक्टेंट में आपका 2 पाई बॉन्ड है। तो इसको हम जो है, और इसमें देखिए साइक्लाइजेशन किसके थ्रू होता है। तो गाइस, जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन अगर हम इसमें बात करें तो इसमें साइक्लिक शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड का। अंदर होता है, कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूल। देखिए, इंटर मतलब होता है बिटवीन, मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में, और इंटर दैट मीन्स होता है एक ही मॉलिक्यूल के बीच में रीअरेंजमेंट होता है। तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ से बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फिर ये इधर आएगा, और यहाँ पे जो है 1,3-ब्यूटेडाइन से क्या होगा कि आपका साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। और इसमें कौन दिस रोटेशन आएगा, इसको और डेप्थ में आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी हम समराइज कर रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं, फिर हम ब्लॉट में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लोएडिशन रिएक्शन, सो ऑन देखेंगे। अगर हम बात करें कि अगर इसको देख लें कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है जिसमें हम बॉन्ड का क्लोजिंग और बॉन्ड का मतलब फॉर्मेशन, दैट मीन्स रिंग का क्लोजिंग और रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन किसे कहेंगे। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में साइक्लिक शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन का, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं। थर्मल और हीट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है अगर बात करें तो हम। फिर दूसरा है आपका जो है, इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में जैसे डी सेल्डर रिएक्शन हो गया, ये रिंग ओपनिंग रिंग क्लोजिंग रिएक्शन हो गया, 1,3-ब्यूटेडाइन का बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो हम दिस सेल्डर रिएक्शन आपका साइक्लोएडिशन का हो जाएगा आई थिंक। तो देखिए, ये हो गया आपका पहला इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। साइक्लोएडिशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो है 2 इन मिल के जो है रिएक्शन कंसीडर होता है और एडिशन होता है। इसमें ये क्या होंगी, ये इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, और यहाँ पे जो है आपका थर्मल और फोटोकेमिकल के प्रेजेंस में आगे देखेंगे कब थर्मल होगा, कब फोटो केमिकल वो कंडीशन रहेगा, हम देखेंगे। तो फिर यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पे
ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपका जो है साइक्लोएडिशन रिएक्शन होता है। साइक्लोएडिशन मतलब कि एडिशन होता है। उसमें हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या था, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा था, पाइबान का शिफ्टिंग हो रहा था, बट किस में हो रहा था, एक ही मॉलिक्यूल था, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा था। बट इसमें क्या, इसमें हम लोग 2 अलग अलग सेपरेट मॉलिक्यूल लिए, मतलब इंट्रा बोलेंगे, इंटर नहीं इंट्रा, 2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, एडिशन होगा और फिर आपका साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा आपका है सिग्मा टॉपिक रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है कि माइग्रेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, और इसमें पाई बॉन्ड जो है कंसिस्टेंट रहते हैं, प्रोडक्ट में वही उतना ही रहता है जितना रिएक्टेंट में है। तो पाई बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, बस हम क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन करते हैं वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। तो उसको हम जो है सिग्मा टॉपिक रिएक्शन बोलते हैं। अब ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन फोर्थ है। तो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि इसमें ग्रुप का ट्रांसफर होता है वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे। तो आज हम देखेंगे, आज हमारा मेन टॉपिक है, पहला टॉपिक ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे बोलेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे हम बोलेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे बोलेंगे। और इसमें हमको ये देखना है गाइस, 3-4 थ्योरी हैं, उसके बेसिस पे हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करना है। तो पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे कहेंगे उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर हम एफएमओ डायग्राम के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। 1,3-ब्यूटाडाइन का है, और उसके बाद से 1,3,5-हेक्साट्राइन का है, और मतलब 3 है, 3 स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना है इस एफएमओ के थ्रू। फिर पीएमओ आएगा अप्रोच, फिर मोबियस मेथड आएगा। 3 थ्योरी है, जिसके बेसिस पे हमें क्या करना है, बस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो है वो करना है, ड्रॉ करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसर्टेड साइक्लिक, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सिमेट्री कंसर्टेड रिएक्शन, ऑर्बिटल की जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है, कंजर्व होती है। ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री, the symmetry of concerted reaction, that means bond breaking and bond making take place simultaneously is conserved। इसको किसने बोला था, वुडवर्थ एंड हाफमैन ने बोला था कि जो मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल की जो सिमेट्री होती है कंसर्टेड रिएक्शन में, दैट मीन्स साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस एंड मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली जिसमें होता है, दैट मीन्स कंसर्टेड रिएक्शन, दैट मीन्स पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जो ऑर्बिटल की सिमेट्री होती है वो कंजर्वेड होती है। और इसमें जो है और ये जो रिएक्शन है कंसर्टेड रिएक्शन, वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है। ड्यूरिंग रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है इसमें। तो अजम्पशन इन्होंने दिया था और इसके बेसिस पे हम बात करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें, तो आप लोग वो सिमेट्री पढ़े होंगे, फर्स्ट में ही था ग्रुप थियरी, एमएससी फर्स्ट में ही था, तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। यहाँ पे 2 ही हमें सिमेट्री की रिक्वायरमेंट है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा एक्सेस ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल देंगे हम, ठीक है, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये पहला पता होना चाहिए। और दूसरा आपका C2, ठीक है, C2 से सिमेट्री बोलेंगे, एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, बहुत सारा नाम है, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल देंगे इसको। तो हमें 2 सिमेट्री आनी चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करने के लिए। तो पहला अगर हम देखेंगे, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं कोई रैंडमली, अगर हम ड्रॉ करते हैं सिस्टम, जैसे हम ये ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हमें देखना है कि सेंटर ऑफ वो मिरर प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं। तो गाइस हम देखेंगे तो इसमें 1 क्या बोलते हैं, पाई है, पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स इसमें क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो फंक्शन जो है क्या बोलते हैं, साई एन इक्वल टू क्या होता है, एन यहाँ पे वेयर 1 2 3 एंड सो ऑन होगा। तो यहाँ पे साई जो है क्या बोलते हैं, साई कितना है, तो साई आपका जो है 2 है, क्योंकि जितने कार्बन एटम्स होते हैं उतना ही फंक्शनल ग्रुप जो है फंक्शन जो है साई होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर हम ड्रॉ करते हैं तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इसका ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नोड का वो असम्पशन आएगा कि नोड किसे बोलेंगे, आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो नोड का अगर बेसिकली देख लीजिए तो नोड का मतलब होता है कि जब हम किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मूव करते हैं, तो हमें क्या होता है कि जो साइन है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, और साइन को जब चेंज होता है उसी को हम नोड बोलते हैं।
और इसका आपका वो सिंपल फॉर्मूला है कि n-1 होता है, n-1 होता है नोड। दैट मीन्स यहाँ पर अगर यहाँ पे देखिए साई 1 है, ठीक है, और यहाँ पे साई 2 है, साई 1 है साई 2 है, तो यहाँ पे आपका जो है नोड कितना होगा n-1 यहाँ पे, तो यहाँ 1 में से -1 हो जाएगा, कितना बचेगा 0, तो यहाँ पे नोड एक भी नहीं है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे जो है नोड 1 प्रेजेंट है, एक है, नोड एक है। तो फिर यहाँ पे देखिए कोई नोड नहीं है, तो यहाँ पे साइन कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कोई नोड नहीं है, लेकिन यहाँ अगर मिरर प्लेन अगर हम ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि प्लस इधर है तो प्लस इधर है, माइनस इधर है तो माइनस इधर है। दैट मीन्स क्या है, मिरर प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक नोड है, तो इसको नोड को हम सिमेट्रिकली अरेंज करेंगे। तो अभी हम एक ही नोड है तो आराम से बीच में ड्रॉ कर देते हैं। तो नोड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे साइन चेंज होता है, जैसे प्लस यहाँ है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस। तो देखिए अगर हम इस पॉइंट ड्रॉ करते हैं, पॉइंट से जो है नीचे जाएंगे या फिर बिलो मतलब जाते हैं या एवब जाते हैं, तो क्या होता है सेम साइन मिलते हैं, तो उसको हम C2 बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोल देंगे। तो इसमें जो है क्या होगा कि यहाँ पर देखिए एक नोड प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स यहाँ पे नोड का मतलब क्या होता है कि साइन चेंज हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ से जब प्लेन ड्रॉ करेंगे तो क्या प्लस इधर भी प्लस है, नहीं, इधर प्लस इधर माइनस है, अपोजिट साइन है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है मिरर प्लेन जो है प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हम क्या बोलते हैं इसमें सिस्टम में CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगर हमसे कोई पूछे तो हम ड्रॉ करके इसलिए बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है पहले में मिरर प्लेन प्रेजेंट है, दूसरे में नहीं है। ऐसे ही हम जो है C2 भी निकाल सकते हैं। C2 के लिए क्या है कि इधर अपोजिट होना चाहिए, दोनों यहाँ से डॉट लगाए तो इधर जो आए साइन वही नीचे आना चाहिए, जो इधर आए वो इधर आना चाहिए, तो उसको हम C2 बोलेंगे। यहाँ देखिए यहाँ अपोजिट है, तो यहाँ पर जो है C2 क्या होगा, अब्सेंस होगा, और यहाँ पे क्या होगा C2 जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, थोड़ा आप PC भी लिख सकते हैं प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे टर्म है कि मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा आपको। तो ये हो गया आपका कि तो C2 और हमको मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री की रिक्वायरमेंट है इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करने के लिए किसी भी सिस्टम का। तो फिर हम देखेंगे कि ये जो है हम ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो पहला मेथड है आपका FMO मेथड। ठीक है, अब व्हाट इज FMO मेथड? FMO मतलब होता है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम किसका कॉन्सेप्ट देखेंगे गाइस? तो हम होमो और ल्यूमो दोनों का कॉन्सेप्ट देखेंगे, होमो ल्यूमो का। और इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम जो है हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ड्रॉ करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, होमो, इसको FMO को बोलते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे होमो का मतलब क्या है, HOMO का मतलब क्या है, तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ल्यूमो का मतलब क्या है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो होमो ल्यूमो का हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और अच्छे से ड्रॉ करते हैं। पहला हम लेते हैं तो हम देख रहे हैं इस जो इथाइलिन का हम वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, FMO के थ्रू, हाँ, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू FMO के थ्रू हम ड्रॉ करेंगे इथाइलिन का स्ट्रक्चर। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए इथाइलिन में देखेंगे तो हमने देखा कि कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। फंक्शनल ग्रुप साई कितने हैं, तो साई भी 2 होंगे। और उसके बाद से नंबर ऑफ जो है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स देखिए हमें नॉर्मल चीजें चाहिए ठीक है ड्रॉ करने के लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन इतना हमको पता होना चाहिए, तो हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे। तो इतना हो गया। ठीक है, और नोड की बात करें तो नोड n-1 होता है। ठीक है, इसके व्यू पे हम ड्रॉ करेंगे। और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हो कि क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग होगा और पाई एंटी बॉन्डिंग होगा, फिर नॉन बॉन्डिंग रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे जो है 2 बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और दूसरा नॉन बॉन्डिंग। तो इसमें जो है कितने हैं, जितने कार्बन होंगे उतने फंक्शनल ग्रुप भी उतने ही होंगे, हमने पहले ही देखा था ड्रॉ करके। ठीक है, यहाँ पर जो है ये साई 1 है और ये क्या है, साई 2 है। नोड यहाँ पे क्या है, n = 0 है, यहाँ पे n = क्या है, 1 है। ठीक है,
यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जो है साइन सेम रहेगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे नोड नहीं है, मिरर प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट है, m इक्वल टू प्रेजेंट। यहाँ पे m इक्वल टू क्या है, एब्सेंस, ठीक है, एब्सेंस कह देंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पे जो है क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे C2 प्रेजेंट है और यहाँ पे C2 क्या है, एब्सेंट है। अब देखिए अगर हम थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन अगर हम लेते हैं तो फिर क्या होता है, थर्मल कंडीशन अगर लेते हैं तो हमें पता है कि पाई, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने 2 हैं, तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ल्यूमो हो जाएगा, ल्यूमो। और इसमें अगर हम एक्साइटेड स्टेट लेते हैं, दैट मीन्स फोटोकेमिकल कंडीशन लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से जो है वो एनर्जी मिलेगा इसको, और ये क्या होगा, एक्साइट होके इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो अभी क्या है, इसमें 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका मतलब कहते हैं फंक्शनल ग्रुप 2 ही है, कार्बन इसमें 2 ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका Psi2 है जो है वो क्या होगा, होमो और ल्यूमो दोनों शो करेगा। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन आपके नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आने होंगे, तो कैसे आएंगे क्वेश्चन, तो देखिए अगर हमें ज्यादा ल्यूमो पे नहीं जाना है, लोअर अनरिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नहीं देखना, होमो से ही क्वेश्चन आते हैं। पूछ लेगा कि जो है इथाइलिन में जो है अंदर थर्मल कंडीशन में क्या बोलते हैं, होमो कौन सा होगा, होमो कौन सा होगा, Psi1 Psi2 बोथ Psi1 एंड Psi2 आर नन ऑफ दिस, तो क्या बोलेंगे, Psi1 होगा, Psi1 क्या होगा, क्या बोलते हैं, होमो Psi1 होगा, और ल्यूमो क्या होगा, ल्यूमो आपका जो है Psi2 होगा। लेकिन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन में अगर आपसे पूछे कि होमो कौन सा होगा, तो क्या होगा, Psi2 होमो होगा। इसको हम आगे ट्रिक से भी देखेंगे, बट इन दिस टाइम हम पहले ड्रॉ करके अच्छे से देख लेते हैं। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, ज्यादा बोर्ड हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम यहीं पे इसको एंड करते वीडियो का। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन का ड्रॉ करेंगे फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू डायग्राम, और फिर नेक्स्ट जो है डील करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।